नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल विजय शर्मा हिस्ट्री पर दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कल आपका 26 सितंबर का सब इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस जो पुरुष कैटेगरी थी उसकी 400 पोस्ट के लिए उसका एग्ज़ाम हुआ और जो महिलाएं थी उनके लिए 65 पोस्ट पर एग्ज़ाम हुआ। ठीक है जी। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ दोस्तों, जो मैंने वीडियो आपके लिए 25 सितंबर को बनाई थी आपके मोटिवेशन के लिए, उसका बच्चों की तरफ से काफ़ी उत्साह देखने को मिला और मैं आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ दे रहा हूँ आपके भाई पेपर जो आपका हुआ है भाई उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, जो मैंने मोटिवेशन वीडियो बनाया था उस पे आपने बहुत सारा प्यार और उस पे आदर सम्मान दिया, मैं उसका आपका तहे दिल से आभारी हूँ दोस्तों। तो मैं ये वीडियो आपके सामने जो लेकर आया हूँ दोस्तों, ये वीडियो मेरा अगेन आपको थोड़ा-सा जगाने के लिए है और थोड़ा-सा आपको जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, उसके बारे में कुछ बातें बताने के लिए है। तो दोस्तों मैंने देखा है कि यूट्यूब के ऊपर मेरे बहुत सारे दोस्त, जो बहुत सारे अलग-अलग टीचर्स हैं, वो अच्छा-अच्छा विश्लेषण करके लेके आए हैं यूट्यूब के ऊपर। भई कट ऑफ क्या रहेगी, क्या नतीजे हैं एग्ज़ाम को लेकर के, एग्ज़ाम कैसा था, तो वो सारी जानकारियाँ मैं आपको दे देता हूँ दोस्तों। जैसा कि मैंने अपनी कॉपी पे भी लिखा हुआ है अभी क्या-क्या मैंने उस एग्ज़ाम के अंदर देखा। तो दोस्तों जो मेरा जब एग्ज़ाम सेंटर के अंदर मेरी ड्यूटी लगी हुई थी, तो वहाँ जितने भी स्टूडेंट्स थे, जब वो एग्ज़ाम दे कर के एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकल कर के आए, तो लगभग जो बच्चे थे यानी कि 90% बच्चे यही बोल रहे थे कि सर क्या पेपर आया ये? भई पेपर का तो कोई लेवल ही नहीं था। तो मैंने कहा भाई देखो ऐसा है, देखो एजेंसी का काम होता है पेपर बनाना और वो ये पेपर आप ये मत समझो कि ये ग्रुप डी का पेपर है, कलर का पेपर है, ये पेपर हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर का है। अब जो ये पेपर है यही आपका पेपर रहेगा दोस्तों, ठीक है? यही आपने मानना पड़ेगा और पेपर जो आसान आप बोल रहे हो, भई वो आसान या मुश्किल ये आप अकेले डिसाइड नहीं कर सकते। हरियाणा के अंदर लगभग 1.5 लाख बच्चों ने ये एग्ज़ाम दिया था। 1.5 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था 400 पोस्ट के लिए। जिसके अंदर से 7 गुना बच्चे फिजिकल के लिए जाएँगे, लगभग 400 गुणा 7 कर लो आप, लगभग 2800-2900 बच्चे जो है वो हरियाणा गवर्नमेंट पंचकुला फिजिकल के लिए आपको बुलाने वाली है। तो दोस्तों मैं ये बता देता हूँ आपको कि जब बच्चों ने मुझसे कहा कि सर पेपर आसान था, तो मैंने उनको एक ही बात बोली कि मेरी पिछली वीडियो में मैंने यही बोला था आपको कि आप में से ही बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि पेपर आसान था और मैंने इसके अंदर से मेरे 85 ठीक कर दिए, मेरे 93 ठीक हैं, मेरे इतने ठीक हैं, मेरे उतने ठीक हैं। जब आप सही आंसर की घर जाके मिलाओगे ना, तो आपके ऑटोमेटिकली 5 से 10 क्वेश्चन देखना आप आपके ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएँगे और दोस्तों वहीं से आप डिमोटिवेट होना स्टार्ट हो जाओगे कि यार पेपर तो आसान है, कभी और मेरे से ज़्यादा नंबर ना ले जाएँ, कभी किसी के 85 नंबर ना 85 क्वेश्चन ना ठीक हों और मेरे उस टाइम मैं 85 बता रहा था, अब मेरे 72 क्वेश्चन रह गए। तो दोस्तों मैंने सबसे पहले विश्लेषण में ये बोला है कि सबसे पहला पॉइंट देख कर के आया बच्चों का कि पेपर सर आसान था। जब मैंने उस पेपर को देखा तो दोस्तों पेपर एक्चुअल में आसान ये वर्ड बोलना ठीक नहीं होगा, पेपर ट्रिकी था। आसान के साथ-साथ पेपर था ट्रिकी, यानी कि जो बच्चे जो क्वेश्चन बच्चे सोच रहे थे, देखो पेपर में बैठ कर के जो सोचना वो अलग होता है और पेपर के बाहर आके उसको देखना वो अलग होता है। पेपर के अंदर देखो जो चीज़ हमें आएगी ना, हम तो उसी को ठीक मानते हैं, ठीक है? अब बच्चों ने हरियाणा के गृह मंत्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, वो बच्चों ने उसमें कइयों ने उच्च शिक्षित लगाया तो अपने मनोवैज्ञानिक हिसाब से लगाया, कइयों ने अविवाहित लगाया, तो सबने अलग-अलग तरीके बताए। अब जो उच्च शिक्षित बोल रहा था, वो अपने आप में वो भी अपना एक क्वेश्चन ठीक करे बैठा था। और जो अविवाहित बोल रहा है वो भी ठीक करे बैठा था। तो दोस्तों अब ठीक किसका माना जाए? तो इन्हीं छोटी-छोटी बातों की वजह से बच्चे जो हैं अपने नंबर जो है पेपर को यानी आसान बताने की गलतियाँ सोच बैठते हैं। देखो पेपर आसान होना या ना होना वो अगेन मैंने आपको बता दिया है कि एक पूरे सभी कम्युनिटी को लेकर के देखा जाता है। तो पेपर था ट्रिकी दोस्तों, ठीक है? तो ट्रिकी पेपर जब होता है फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन नहीं थे, यानी डायरेक्ट आपके क्वेश्चन लगभग डेट से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन थे। यानी कि जो पेपर थे आपके वो आंकड़ों पर आधारित पेपर था। यानी कि इसके अंदर डायरेक्ट डेट पूछी हुई थी, किसी जैसे अध्यक्ष के नाम, चेयरमैन के ऐसे-ऐसे नाम पूछे हुए थे। तो दोस्तों ऐसे जगह भी थी जहाँ बच्चे यानी कि भाई पेपर से पहले उन चीज़ों को नहीं पढ़ के गए थे। देखो मैं ये नहीं कहता कि भाई सबके ही 90 प्लस नंबर आएँगे, सबके 80 प्लस नंबर आएँ, ऐसा कुछ नहीं होता। तो जैसे मैंने अनुमान लगाया, दूसरी जो बात आई निकल के वो बोला भाई, मैंने कहा सबसे पहला मेरा पॉइंट क्या बताया था भाई पेपर आसान था। ऐसा मैंने ये बोला भाई पेपर आसान नहीं था, पेपर ठीक था, मॉडरेट लेवल का पेपर था। क्योंकि पेपर के अंदर जब आंकड़े आ जाते हैं ना दोस्तों, तो वो पेपर आसान हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते। आसान का मतलब क्या होता है भाई 100 में से 90 ठीक है, अभी मेरे तो 100 में से मेरे 95 ठीक हैं, ये इसको बोलते हैं आसान। जैसे एक बार आपने देखा होगा कि डाक का पेपर हुआ था, डाक विभाग का पेपर हुआ था जिसमें सबके ही 100 में से 98-98 नंबर आए थे। पेपर बोलते हैं आसान उसको जब आप यानी कि 2 + 2 4 है, या ये पूछ रखो भाई भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है? आपसे क्वेश्चन अच्छे लेवल के पूछे हुए थे, करंट अफेयर ज़्यादा पूछी गई थी, आपने देखा भी
होगा इसके अंदर, ठीक है। तो पेपर जो था मॉडरेट लेवल का था, ठीक है जी। दूसरी बात, कहीं से ये भी खबर आई थी भाई पेपर लीक था, ये था, तो दोस्तों ये अफवाहें बहुत सारी उड़ेंगी। पेपर कहीं लीक नहीं हुआ, सुख शांति से आपका पेपर हो चुका है और आप अपना तैयारी में लग जाइए दोस्तों, ठीक है। इन अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान ना दीजिए, ठीक है। अभी पेपर लीक कहीं नहीं था, पेपर बिल्कुल हर जगह सही हुआ है। अगली बात, मैंने कहा पेपर ट्रिकी था, बिल्कुल ट्रिकी था। कई क्वेश्चन ऐसे थे जिसका आंसर, जैसे मतलब बच्चे मेरे से ही पूछ रहे थे सर इसका क्या होगा, तो देखो मैं भी उस टाइम ये डायरेक्ट नहीं बता पाते, क्योंकि पता है क्या, पेपर के अंदर बैठ करके कुछ अलग होता है माइंड और पेपर के बाहर आके अलग होता है। तो ट्रिकी पेपर था, आंकड़ों पर आधारित था, ठीक है। अब जितने मेरे साथी हैं जो ये चाहते हैं कि भाई कट ऑफ इसकी एकदम से बताई जाए, तो दोस्तों जो एक्चुअल कट ऑफ का तो अनुमान है ना दोस्तों, वो तो जो इसके ऑब्जेक्शन लगते हैं, ऑब्जेक्शन में क्या होता है, 2-3 क्वेश्चन ऊपर नीचे गवर्नमेंट भी उनको अपनी तरफ से ठीक करके देती है, जो बच्चे ऑब्जेक्शन लगाते हैं उनके बाद आता है एक्चुअल में जो कट ऑफ का अनुमान है। फिर भी मैंने अपनी तरफ से थोड़ी सी कोशिश करी है दोस्तों, ठीक है। कोशिश मैंने थोड़ी सी अपने एक्सपीरियंस पे और जैसे मैंने एग्ज़ाम देखा उसके हिसाब से की है, ठीक है जी। तो उसके हिसाब से मैंने कोशिश करी है। अच्छा, इसमें अंदर क्या था भाई, बच्चे हिंदी और इंग्लिश के ऊपर डाउट में थे आधे, कई बच्चों ने तो हिंदी और इंग्लिश को पढ़ना ही छोड़ दिया था। अब हिंदी और इंग्लिश एक ऐसे सब्जेक्ट है दोस्तों, ये बिना रिवीजन के, बिना तैयारी के, भाई नॉर्मल जो बच्चा होता है, हरियाणा का जो बच्चा नॉर्मल है, जो इतनी अच्छी सीजीएल या इसकी अच्छी तैयारी नहीं कर रखी, तो उसकी इंग्लिश जो है वो इतनी ठीक नहीं होती जितना हम सोचते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश और जो हिंदी है उसके अंदर भी आपने देखा होगा 8 क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। अब बच्चों ने यानी कि कई दिन पहले हिंदी और इंग्लिश तो पढ़ना ही छोड़ दी, भाई नहीं आएंगे, ठीक है, इस हिसाब से। तो यानी कि कुल मिला करके मैं फिर बता रहा हूँ, पेपर जो था मॉडरेट लेवल का पेपर था, ठीक है। अब बात करते हैं वैकेंसी को लेकर के। भाई जैसे 400 वैकेंसी है, तो मैं इसका अगर डिस्ट्रीब्यूशन करूं तो जर्नल की 144 वैकेंसी है जर्नल कैटेगरी की, ठीक है। जर्नल कैटेगरी की 144 वैकेंसी, अगर हम बात करें 7 गुना बच्चे बुलाने की, तो लगभग लगभग हमारे 1008 बच्चे बैठते हैं। 5-7 ऊपर नीचे कर लेंगे तो यानी कि लगभग लगभग 1010 या 1015 ऐसे बच्चों को एचएसएससी बुलाने वाली है जनरल कैटेगरी में। 144 पोस्ट हैं। और पेपर का जो स्टैंडर्ड है दोस्तों, जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि जब हमने 2018 की 2 दिसंबर को दिया था, वो एग्ज़ाम दोस्तों इससे थोड़ा सा अच्छे लेवल का था। यानी कि वो एग्ज़ाम आप देखना और ये एग्ज़ाम देखना, वो एग्ज़ाम इससे ठीक था। बट मैं ये नहीं कहता कि भाई आपका एग्ज़ाम भाई आसान आया, मैं ये नहीं बोल रहा। मैं ये कह रहा हूँ समय समय की बात होती है। उस समय जो बच्चे थे, देखो जिन बच्चों ने दिया था उस समय, उनमें से भी ये बोल रहे थे कि भाई पेपर आसान था, पेपर मुश्किल था, पेपर ये था वो था। अब क्योंकि ये एग्ज़ाम आपने दिया, मैंने तो दिया नहीं। अब अगर मैं ये एग्ज़ाम देता तो मैं तुझे भी बताता ना। तो मैंने तो इसलिए कहा है कि इसके एग्ज़ाम के और उस एग्ज़ाम के अंदर 2-4-5 क्वेश्चन ऐसे का फ़र्क ज़रूर था कि जिससे ये एग्ज़ाम उससे हल्का सा मॉडरेट था, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम में इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, अच्छा एग्ज़ाम था, ठीक है। तो जनरल की वैकेंसी मैंने बताया 144 है, 7 गुना बुलाएंगे, यानी कि लगभग लगभग 1010 बच्चे बुलाने वाले हैं ये। तो जैसा मैंने फिजिकल तक का अनुमान लगाया, मैंने फाइनल कट ऑफ बताने वाला मैं अभी कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि हमें नहीं पता भी कितने बच्चों के 5 नंबर लगने वाले हैं, कितने बच्चों के पेरेंट्स नहीं। देखो ऐसा है भगवान, ये भी आपको पता है कि हर एक बच्चा है भाई, पेरेंट्स सबके ही होते हैं। 2-4% एक आधा बच्चा ऐसा, 1-2% ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं होते, और उसमें भी गवर्नमेंट ने कंडीशन लगा रखी है। दूसरी बात ये है कि भाई जो ग्रेजुएशन जिसने कर रखी है, सबको ही 4 नंबर नहीं मिलेंगे दोस्तों। ये अफवाह बहुत फैली हुई है यूट्यूब के ऊपर कि भाई 9 नंबर एक्स्ट्रा है। 9 नंबर एक्स्ट्रा सबके नहीं है दोस्त, ये बात ध्यान से सुन लो। 5 नंबर तो चलो मैं मानता हूँ लगभग बच्चों को मिल जाएंगे, क्योंकि घर पे नौकरी ना होने की वजह से, ठीक है। पर जो 4 नंबर है ना दोस्तों, इसको मैं बता देता हूँ। 4 नंबर जो है सिर्फ जिनके घर में, जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस से, पुलिस साइंस से, फोरेंसिक साइंस से, और जिन्होंने लॉ यानी कि उससे अपनी ग्रेजुएशन कर रखी है और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, उनको ही 4 और 3 यानी 7 नंबर उनको मिल सकते हैं। ग्रेजुएशन के 4 नंबर और पोस्ट ग्रेजुएशन के 3 नंबर। और कई कहते हैं जी मैंने एमएससी मैथ से कर रखी है, मेरे को भी 3 नंबर मिलेंगे। बिल्कुल नहीं मिलेंगे भाई। एमएससी चाहे किसी भी सब्जेक्ट से कर रखी हो, इनसे अगर कर रखी होगी, कंप्यूटर साइंस से, पुलिस साइंस से, फोरेंसिक साइंस से, या लॉ का रखा होगा, जैसे एलएलएम का रखा होगा किसी ने, उन्हें कोई नंबर मिलेंगे। अन्यथा किसी और डिग्री धारक को कोई नंबर नहीं मिलेगा। हाँ, जिसने पीएचडी कर रखी है भाई, देखो पीएचडी कर रखी है तो उसको 3 नंबर मिलेंगे, ये बात ध्यान रखना। एक बात और दिमाग में सबके चल रही है भाई, जितने हमारे जो कई बंदे हैं, डिपार्टमेंट के बंदे एग्जाम देने आए हुए थे, तो वो कह रहे हैं कि हमारे एक्सपीरियंस के नंबर हमें मिलेंगे। तो दोस्तों एक्सपीरियंस के नंबर उन्हीं बंदों को मिलेंगे, बात सुन लो ध्यान से, ये भी उन्हीं को मिलेंगे जिनकी पोस्ट या तो इस सब इंस्पेक्टर के इक्विवेलेंट है, यानी कि कहीं वो 4200 पे ग्रेड में कहीं और काम कर रहा हो, या इससे ज़्यादा कर रहा हो, उसको मिलेंगे ये नंबर दोस्तों। हर एक बंदे को ये नंबर भी नहीं मिलेंगे। आप अच्छे से नोटिफिकेशन पढ़ के देखा करो एक बार सबसे पहले, ठीक है जी। अगली बात ये है कि जैसे एनसीसी जिसने ले रखी थी, तो एनसीसी में आपको सभी को पता है कि जिसके पास ए सर्टिफिकेट होता है उसको 1, बी को 2 और सी को 3। तो ये चीज़ थी दोस्तों, ठीक है।
तो ये चीज़ एक्चुअल में ये डाटा होता है। अब अगर इन सभी डाटाज़ को मैं मिलाऊँ तो मैं अभी डायरेक्ट नहीं बता सकता, क्योंकि फिजिकल जब आएगा उस पे मैं बता सकता हूँ कि भाई इतनी और जा सकती है। बट अभी मैं पहले फिजिकल तक की आपको बता देता हूँ भाई, मेरे हिसाब से मैं इस पे कोई ये नहीं कह रहा भाई, मैं इस पे कोई मोहर नहीं लगा रहा हूँ। बट फिर भी मेरे हिसाब से जो कट ऑफ जाने वाली पेपर को देखते हुए और जैसे जनरल कैटेगरी इनको देखते हुए क्वेश्चंस की मैं बता देता हूँ। मैं 100 में से क्वेश्चंस की बता रहा हूँ, गुणा में 0.8 आप करके देख लेना, ठीक है। मैं उसकी बता रहा हूँ। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो जनरल कैटेगरी है, मेरे हिसाब से कई जनरल कैटेगरी देखो, कई बच्चों को दोस्तों इनमें बुरा भी लग सकता है, कमेंट में क्या पता क्या लिख देंगे, कहेंगे भविष्य करता हो आप ये हो। बट फिर भी मैंने जो अपनी तरफ से अनुमान लगाया, क्योंकि देखो सभी बता रहे हैं यूट्यूब पे, तो मैंने भी एक छोटी सी कोशिश करके देखी भाई, मैं भी बता रहा हूँ। सभी तो फाइनल का बता रहे हैं भाई, फाइनल 65 पे जाएगी, 68 पे जाएगी। मैं फाइनल तक का नहीं बताता, मैं आपको फिजिकल तक के लिए बता रहा हूँ। फिजिकल के लिए जैसे मैंने जनरल कैटेगरी की बात देखी है, तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ जानी चाहिए फिजिकल के लिए, यानी कि जिस बच्चे के इतने क्वेश्चन ठीक है तो वो फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दे, उससे एक दो क्वेश्चन कम है वो भी, ठीक है। तो मैंने दोस्तों बताया है जिनके क्वेश्चन 68 से 71, मैंने बताया है फिजिकल के लिए जिनके क्वेश्चन 68 से 71 क्वेश्चन जनरल कैटेगरी के, ठीक है। 68 से 71 क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। 68 से 71 क्वेश्चन, एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है। जिसके 68 से 71 क्वेश्चन है वो फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दे दोस्तों, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है 10 एक दिन के अंदर अंदर आ जाएगा। उसमें ऑब्जेक्शन भी पूछ लेंगे, आंसर की भी दे देंगे। और फिजिकल में ये ना हो कि भाई पेपर रिजल्ट आते ही ये सरकार ऐसा है भाई फटाफट काम करवा रही है, कभी 5 दिन आपको मिले और वो 2.5 किलोमीटर रेस है, हम कह तो देते हैं कि हो जाएगी। दोस्तों बहुत सारे बच्चे फिजिकल के अंदर आउट होते हैं, पेट पकड़ के बैठ जाते हैं। इसलिए जिसके बच्चे के 68 से 71 प्लस माइनस एक कर सकते हो आप भाई, ज़्यादा हो तो देखो कोई दिक्कत ही नहीं है, जिसके कम हो यानी कि 67 वाला बच्चा भी 68 से 71 क्वेश्चन मैंने बताए हैं दोस्तों। जिसके जनरल कैटेगरी में 68 से 71 क्वेश्चन ठीक बन रहे हैं, मिनिमम बताया मैंने ये, वो फिजिकल के लिए बेसिक से तैयारी करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। गुणा में 0.8 करके देख लो, यानी कि जिन बच्चों के मैंने बताया भाई 54 55 56, यानी 55 56 के रेंज में जिन बच्चों के नंबर बन रहे हैं, यानी कि नंबर 0.8 से मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी 68 से 71, तो वो फिजिकल की तैयारी जनरल कैटेगरी का बच्चा स्टार्ट कर सकता है। ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी 40 थी भाई, 40 थी, तो 280 बच्चों को बुलाने वाले हैं, 10 प्लस हो सकते हैं, 290 इनको बुला लेंगे। तो मैंने बताया ईडब्ल्यूएस के लिए बीसीए और बीसीबी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस बीसीए बीसीबी कैटेगरी, जिन बच्चों के भाई 65 से लेकर के और 65, कम से कम 65, यानी कि मैंने अपनी वीडियो में पिछले में भी बताया था, कम से कम 65 क्वेश्चन जिसके ठीक हैं, अपना भाई तैयारी स्टार्ट कर दो फिजिकल की, ठीक है जी। पेपर ये मत नहीं कह सकते हम भाई किसी बाहर वाले बच्चे के कहने से, किसी जिसने पेपर ही नहीं दिया उसके कहने से पेपर आसान या पेपर बहुत मुश्किल, ऐसा नहीं होता है। जिन्होंने पेपर दिया भाई उनसे पूछो, ठीक है। पेपर देते वक्त तो सभी कह रहे थे मेरे 85 ठीक है, ठीक है। मैंने भी कहा था भाई एचसीएस का जब हमने दिया था, मैं भी कह रहा था मेरे 73 क्वेश्चन ठीक बन सकते हैं, 74 बन जाएंगे। पर जब रिजल्ट देखते हैं तो कुछ और ही आता है, ठीक है। तो इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ, एससी कैटेगरी के जो मेरे भाई बंधु हैं, एससी कैटेगरी के लिए 72 पोस्ट हैं दोस्तों। तो एससी कैटेगरी के लिए मैं कह रहा हूँ जिस बच्चे के क्वेश्चन 62 क्वेश्चन, मेरे हिसाब से जो 62 मिनिमम मैंने बताया, जिसके 62 क्वेश्चन ठीक है, अपना वो तैयारी स्टार्ट कर दे फिजिकल के लिए बिना सोचे समझे, यानी 62 क्वेश्चन, ठीक है। प्लस माइनस एक क्वेश्चन हो सकता है, यानी कि बस 60 से ऊपर ही कह रहा हूँ मैं आपको भाई, 60 से ऊपर यानी कि 62 क्वेश्चन जिसके ठीक है, अपना फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। बाकी मेरे जो एक्स सर्विसमैन के भाई हैं, देखो उनके लिए जो वैकेंसी है, थोड़ा सा उनका पेपर का भाई उनका क्राइटेरिया थोड़ा अलग होता है, उनमें थोड़ा सा इनसे तो कम ही जाते 2-3 को नंबर, ठीक है। तो फिर भी मैंने इनके लिए दोबारा बताया, जिनके जनरल कैटेगरी के अंदर 68 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक बन रहे हैं, वो मेरे भाई बिल्कुल भी हतोत्साहित ना हो कि भाई ये, ठीक है, मतलब दुखी ना हो, इस बात से खिन्न ना हो कि भाई 68 नंबर में कभी ना बने बात। मैं कह रहा हूँ 68 क्वेश्चन जिनके हैं, अपना बात बने ना बने वो बात की बात है। अभी फिजिकल है दोस्तों, फिजिकल के अंदर बहुत सारे बच्चे आउट होते हैं, हमने खुद देखे हैं, ठीक है। और आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे बच्चे मिलने वाले हैं आपको, ऐसे ऐसे बच्चे मिलने वाले हैं जो आपको ये कहेंगे भाई मेरे 85 ठीक है, मेरे 87 ठीक है, ताकि आप फिजिकल करना छोड़ दो। क्योंकि आप क्या सोचोगे यार ये ही जाएंगे आगे, तो आप इन चीज़ों पर, अफवाहों पे ध्यान ना देना भाई, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, आपका सिलेक्शन अगर लिखा है ना तो आपका ही होगा। कभी आप सोचो कि भाई वो अगला कह देगा भाई मेरे तो 78 क्वेश्चन ठीक है, कभी आप अपना माथा पकड़ के बैठ जाओ, ऐसा नहीं करना दोस्तों आपने, ठीक है। तो भाई मेरे छोटा सा प्रयास था, आपको मोटिवेट करते रहना मेरी एक प्रथम भूमिका रहती है कि भाई मैं आपको मोटिवेट करता चलूँ। और दोस्तों देखो जिनके कम नंबर बन रहे हैं उनके लिए समझने की, सोचने की ज़रूरत है उनको, कि अपनी तैयारी करो दोस्तों अच्छे से, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, ज़्यादा गवर्नमेंट को ना कोसो, अपने आप को ना कोसो, किसी को मत कोसो। क्योंकि क्या है एक्चुअल में, पढ़ाई करो आप दबा के, बस आपके पास यही 1-2 साल होते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है।
ऐसे ही एग्ज़ाम आएँगे। देखो एग्ज़ाम पैटर्न को हम बदल नहीं सकते, ये हमारे हाथ में नहीं होता है, एजेंसी का काम होता है क्वेश्चन पेपर बनाना, ठीक है? आप अकेले एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो, हमने भी एग्ज़ाम दिए और दुनिया देती आई है एग्ज़ाम, ठीक है जी? तो अपना आप लगे रहो, मेहनत करते रहो दोस्तों, और मैं आपको अगेन बधाई देता हूँ कि आपने कल का पेपर इतना अच्छे से, इतना शांतिपूर्वक दे कर के अपना, हमें भी मतलब ड्यूटी करने के लिए मतलब अच्छा लगा हमें ड्यूटी करके, भाई इतने अच्छे बच्चे आए हुए थे, इतने हमारे सहपाठी, इतने अच्छे हमारे परीक्षार्थी थे। बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद।